अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। 8 फरवरी करीब आते ही हर गुजरते दिन के साथ इलेक्शंस की गहमा गहमी में इजाफा हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। आज भी निकाह केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई, जुर्माना भी उन पर आयद किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सोशल मीडिया पर खुफगी का इजहार कर रहा है। इस केस और इसके फैसले पर क्या कवानीन हैं या इसके क्या इस्लामी शरई पहलू हो सकते हैं, हम इस पर तो किसी आलम दीन से बात करेंगे। लेकिन पार्टी वर्कर के लिए या ये जो इलेक्शन है 8 फरवरी का, इस फैसले से और माजी में जो उनको सज़ा सुनाई गई, क्या मनफी असरात हो सकते हैं। सबा दीवान साहिबा PP 148 से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर भरपूर इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं। इनका जो दफ्तर है उसको भी नामालूम अफराद की जानिब से सील कर दिया गया, वो पुलिस की जानिब से किया गया या इनके किसी मुखालिफ की जानिब से किया गया। इस हवाले से भी हम इनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं सबसे पहले तो ये आगाज़ करूँगा, क्या हुआ, आपका दफ्तर था उसको किसने बंद कर दिया? अस्सलाम वालेकुम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए रब्बुल इज़्ज़त, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं और बेशक रब की ज़ात ही मदद करने वाली है। जी, हमारा ना कल सुबह से ही ना, कल दोपहर को जब मैं अपनी कंपेन से वापस आई हूँ तो हमारा मरकज़ी दफ्तर है यहाँ पे कश्मीर शादी हॉल में। ये 30 साल की प्रॉपर्टी है हमारी ना, 30 साल पहले हमने इसको ख़रीदा था। तो मेरे हस्बैंड ने जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स थी वो सारी पूरी की हुई थी, पैसों के लिहाज से, जो भी वो LDA को या टाउन हॉल को जिनको भी जो भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ना, वो बनाने से पहले सारी अदा की हुई थी। तो कल तकरीबन 3 गाड़ियाँ पुलिस की आई हैं और उनके साथ 2 आदमी आए हैं जो गूंगे थे। हाँ जी, तो उन्होंने इतना लफ्ज़ सिर्फ बोला कि हमने ना आपका हॉल सील करना है, ये परमिशन के मुताबिक नहीं है। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कोई मुझे प्रूफ दिखाएं, कोई लेटर दिखाएं, कुछ दें। तो जो गूंगे थे उन्होंने ये लफ्ज़ बोला? जी, उन्होंने, वो बोले नहीं फिर मैंने उनको दोबारा कहा, मैंने कहा आप अपना कार्ड दे दें, विजिटिंग कार्ड मुझे दे दें। वो फिर भी नहीं बोले, ना उन्होंने कोई रिस्पॉन्स किया। ऐसे जो साथ खड़ा था उनके, उसने कहा जी ये तो ताला हम ताला लगाएंगे क्योंकि ना ये आए हैं, ये इन्होंने हमें ना दरख्वास्त दी है। मैंने कहा वो दरख्वास्त दे दें जो इन्होंने दी है, आपको वो दिखा दें मुझे। तो SHO साहब ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। फिर उसके बाद काफ़ी बहस मुबाहिसा के बाद मैंने तो करने नहीं दिया। मैं रात 2 बजे तक अपने दफ्तर ऑफिस में रही हूँ। तो 2 बजे के बाद तकरीबन जब 2 बजे के बाद जब मैं घर गई हूँ तो 1 घंटे के बाद मेरे जो मुलाजिम है उसका फ़ोन आ गया। वो क्योंकि हाँ उसके अंदर ही लोग रहते हैं ना, तो उसने कहा जी बाहर से ना जो बड़ा गेट था ना उसको ताला लगा गए हैं वो ना। तो ये तो सरासर। और फिर उसके बाद सुबह दिन चढ़ा, सुबह की कार्रवाई में हमने हर रिलेटेड जो भी इदारा था ना, सब में छानबीन की कि भाई ये ताला किसने लगाया है, कोई हमें कोई कागज़ दे दे जिसका हम कोई इलाज करवा लें, कोई ऐसा सबूत दे दे कि जहाँ पे हम रॉन्ग हैं। मगर किसी इदारे ने भी, किसी बंदे ने, किसी शख्स ने भी ये बात नहीं मानी कि हमने लगाया। वो ना उन्होंने कहा जी नहीं, ये हमारी तरफ से नहीं लगा, हमारी तरफ। अब ये ताला पता नहीं किसकी तरफ से लग गया। और बेसिक जो है ना, ये हमारी कंपेन को मुतासिर करने की कोशिश है। अब खुल गया ताला? नहीं खुला। मेरे हॉल के ना 3 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा इन्होंने बंद किया है, दूसरा दरवाज़ा मैंने खोल दिया, छोटा जो था। तो वो है, हम सड़क झंडे वगैरह भी आपके उतार लिए गए? बैनर्स थे या फ्लेक्सेस? जी, वो शीशे का दरवाज़ा था वो तोड़ा गया। कल की बात नहीं, कोई 4-5 दिन पहले शीशे का दरवाज़ा तोड़ा गया, बैनर्स सारे उतारे गए। और इसके अलावा भी बैनर्स जो हैं, जो हम जहाँ कहीं भी लगाते हैं वहीं से उतार देते हैं। और जो मेरे जो लगाने वाले लड़के हैं, या तो पुलिस की कार्रवाई ये होती है कि उनको सारा दिन जेल में, थाने में रखते हैं कि सारा दिन उनसे काम ना लिया जाए, और शाम को छोड़ देते हैं। और अगर शाम को पकड़ते हैं तो जो भी वो लगे होते हैं पोस्टर्स, तो एक आदमी पुलिस की वर्दी में चलता फिरता रहता है और दूसरे मुलाजिम जो हैं वो उतारते रहते हैं। ये तो बिल्कुल गुंडागर्दी है और पुलिस अपनी ज़ेरे हदायत में इनसे ये सब कुछ करवा रही है। अब जो फैसले आ रहे हैं बानी PTI के ख़िलाफ़, आज जो फैसला आया है गैर शरई निकाह केस में, उनको तो सज़ा हो गई 7-7 साल, ये तो आपके वोटर के लिए एक पैगाम नहीं? देखिए जी, सबसे पहले तो ये जो अदालतें ये जो फैसले कर रही हैं ना, ये तो हमारा वोटर नहीं इन फैसलों को मानता, क्योंकि सब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इस
मुझे नहीं लगता कुछ वोटर पे असर पड़ेगा, क्योंकि खान साहब हमारे दिलों में बसते हैं और बुशरा बीबी की इज़्ज़त भी हमारे दिलों में बसती है। और ये फ़ैसला इन्होंने जिसके कहने पे किया है या जिस तरीके से किया गया है, बुशरा बीबी के जो साबका शौहर थे ना, मैंने उनका इंटरव्यू सबसे पहले सुना था जो पहली दफ़ा उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि मेरी बीवी इंतहाई पाकबाज और शरीफ औरत है, और मैं इसको जब हमारी अलहदगी हुई है और इसने अपनी इद्दत जो है वो घर पे, मेरे घर पे पूरी की है दीन के मुताबिक। ये उनके शौहर की स्टेटमेंट थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी यानी कोई हमारा अच्छे तरीके से ये जो तलाक़ का फ़ैसला था ना, ये हम सेपरेशन का जो फ़ैसला था, हम दोनों मियाँ बीवी ने अच्छे तरीके से इसको तय किया है। अब ये अदालत जाके किसी के पर्सनल मैटर्स में जाके तो ये कहाँ से कौन लेके आता है, ये सबूत कौन बताता है इनको आएँ और ये करें। अदालत के जो करने के काम है वो तो वो करते नहीं हैं। सालों लोग अंदर बैठे हुए हैं, किसी का फ़ैसला नहीं होता। फांसी के फ़ैसले लोगों के रुके हुए हैं, हमारे मिलने वालों में प्रॉपर्टी के फ़ैसले ये सारे रुके हुए हैं। ये इन फ़ैसलों का तो फ़ौरन आते जा रहे हैं फ़ैसले। हमारी आवाम ये नहीं मानेगी इन फ़ैसलों को, इनको कथन नहीं मानेगी। और मेरे ख्याल में कैंपेन पर कोई असरअंदाज नहीं। ज़्यादा अग्रेशन वो ज़्यादा बढ़ रही है, वोटर ज़्यादा गुस्से में आ रहा है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे बहुत बड़ी तादाद में वोटर निकलेंगे। यानी मैं जिस घर में जाती हूँ, कभी आप मेरी कैंपेन की पिक्चर्स देखें और कभी वेलकम देखें लोगों का कि लोग मुझे कैसे वेलकम कर रहे हैं। मैंने जब पिछला इलेक्शन था ना 2018 का आई थिंक, तो उसमें भी मैंने दीवान साहब की, जब हाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, तो मैंने उसमें भी उनकी कैंपेन की थी। उसमें भी आस्तीन के सांप जो थे ना, अलीम ख़ान, इन्होंने उसके यानी हुकूमत हमारी होने के बावजूद इन्होंने लोगों के घरों पर निशान लगवाए कि ये तोड़ देने हैं घर, ये फालतू एक्स्ट्रा बड़े हुए निशान लगवा दिए, तोड़े नहीं, निशान पहले लगवा दिए। पानी बंद करवा दिया इलाके का, 2-2 दिन लोगों को पानी नहीं मिला। हम जिस घर में जाते थे लोग इतनी इंसल्ट करते थे, लोग कहते थे आपको वोट दें, आप तो हमारा पानी बंद कर रहे हैं, आपने तो हमारा घर करबला बनाया हुआ है। फिर लोग कहते थे कि आपको वोट दें, हमारे घरों को निशान लगा रहे हैं, हमारे घर टूट जाएंगे, हम कैसे इनको बनाएंगे। तो ये सब अलीम ख़ान की मौजूदगी में होता रहा। तो वो इलेक्शन नहीं विन कर सके दीवान साहब, और हमें पता था कि वो नहीं विन होगा, इसलिए कि हम आस्तीन के सांप को जानते थे। और अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से आप देखेंगे बड़ी बहुत पुरुमीद हूँ मैं अपने हलके से, हलके की आवाम से। आईपीपी बनाकर पोजीशन मजबूत है उनकी, आपको लगता है? जी इंशाल्लाह ताला। नहीं, अलीम ख़ान साहब की आईपीपी में आप पोजीशन मजबूत है, आपको लगता है? वो जो पीटीआई के कैंडिडेट्स के साथ इनका मुकाबला है। आप उनकी जमात का पूछ रहे हैं, ठीक है, उनकी जमात का देखें, मुझे उनकी जमात के नाम का ही नहीं पता। हमारी नज़र में उसकी वैल्यू ही कोई नहीं है उस जमात की। मुझे उनकी जमात के नाम का नहीं पता, ये मैंने आपके मुंह से सुना है। उनकी जमात जो है वो जिन्होंने खड़ी की है ना, वो उसको सपोर्ट करेंगे। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आईपीपी, जी मैं उसी की बात कर रही हूँ। जिन्होंने वो जमात खड़ी की है ना, अब मुझे नहीं पता वो किन्होंने खड़ी की है, वही उसको सपोर्ट करेंगे। वही बंदे पकड़ के उधर लेके जा रहे हैं कि आ जाओ इसका हलफ उठा लो, आ जाओ इसका हलफ उठा लो। बाकी मुझे उसमें कोई मजबूती नज़र नहीं आती। जो यार के गद्दार होते हैं ना, उन पे अवाम कभी भरोसा नहीं करती। ये अपने आप को कहते थे कि हम इमरान खान की पॉकेट्स हैं, ये पॉकेट्स अब निकल गई हैं। इमरान खान तो अब भी सर्वाइव कर रहे हैं। ये बेसिक अंदर से नून लीग से मिले हुए थे। तब जब खान साहब नहीं जानते थे, मेरे हस्बैंड कहते थे ये बात कि ये नून लीग से अंदर से मिले हुए हैं। उस वक्त भी मिले हुए थे? जी, मेरे हस्बैंड उस वक्त भी कहते थे अलीम ख़ान जो है ना, ये मुझे पार्टी के साथ सिंसियर नहीं लगता। और ये सिंसियर था भी नहीं उस वक्त। अगर ये सिंसियर होता ये कभी पार्टी छोड़ के ना जाता, ये सियासत छोड़ देता, पार्टी छोड़ के कभी ना जाता। अच्छा सबा दीवान साहब, जो इंतखाबी निशान का मामला है, मुख्तलिफ सबको अलॉट हुए हैं, किसी को प्याला, किसी को घड़ा, किसी को घोड़ा, ये कितना मुश्किल है? आप इलेक्शन कैंपेन में वोटर्स को किस तरह से बताते हैं? सलमान अकरम वैद साहब ने जारी किया इंटरनेट पर भी कि जितने कैंडिडेट्स हैं उनके ये इंतखाबी निशान है। आप हल्के में कैसे वर्किंग करते हैं? जी थोड़ी सी डिटेल हो जाती है हमारी, मगर जो हम वो पेपर लेके जाते हैं ना, पम्फलेट जिसको बोलते हैं, जब वो हम आवाम को देते हैं तो मुझे इतनी खुशी होती है। लोग कहते हैं कि आप बेफिक्र रहें, हमने रिसर्च कर ली है। खान साहब के पेज पे जो आपका नाम है, जिनका नाम है आलिया हमज़ा के साथ, आपका नाम है, मदनी साहब का नाम है, और शहजाद, आई थिंक शहजाद साहब का नाम है। तो ये हमें आप ना बताएं, हमने रिसर्च की हुई है। ये खान साहब का कर्ज़ है। ये आपको मैं रियलिटी में लोगों की ज़ुबान बता रही हूँ। वो कहते हैं कि खान साहब का कर्ज़ है हम पे, जो हमने वोट वाले दिन उतारना है।
तो मुझे ये जो निशान है, और दूसरा ये बात है ना, इन्होंने हर हलके में नून लीग ने एक बंदा खड़ा कर दिया, पीटीआई के जो छोड़ के गए हुए थे लोग हलके में खड़े कर दिए हैं ताकि जी पार्टी का वोट टूटे। लोग रिसर्च करके वोट दे रहे हैं, पार्टी का वोट कभी नहीं टूटेगा। लोग रिसर्च करके वोट दे रहे हैं। और मैं कई जगहों पे पम्फलेट देती हूँ तो वो कहते हैं आप इसको ये ज़ाया ना करें, हमें इनका पता है, आपके निशान का पता है, आलिया हमज़ा के निशान का पता है, मदनी साहब के निशान का पता है, शहजाद साहब के निशान का पता है, आप ये पम्फलेट ज़ाया ना करें। और बाज़ लोग तो मुझे ये भी कहते हैं आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं, हमारे घर मत आया करें, आप शर्मिंदा कर रही हैं। खान साहब पे खान साहब का कर्ज़ है हम पे, हमने खुद उतारना है। इस हद तक लोग मुझे वेलकम भी करते हैं और ये बातें भी कहते हैं। बहुत शुक्रिया सबा दीवान साहिबा की, आप गुफ्तगू सुन रहे थे। नाजरीन, बड़ा कांटेदार मुकाबला है यहाँ पर, और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद और तमाम तर केसेस और उनके फैसलों के बावजूद जो पीटीआई का वोटर है वो आज भी इंटैक्ट है, और तमाम तर पाबंदियों के बावजूद भी लोग बाहर निकलकर इस इलेक्शन के अमल में और जो कैंपेन है उसमें भरपूर शिरकत कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। रुखसार मीर को दीजिए इजाज़त, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।